पहली बार हुआ पार्लियामेंट में कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में था और वो बैंकॉक में थे मोदी जी। नहीं तो वो बैंकॉक होता है, वो पार्लियामेंट में होते हैं। हमको हल्के में लेके खुद को भारी समझते हो आप। हमको हल्के में लेके खुद को भारी समझते हो आप। देखा है पत्रकार आपका मियार कितने मियारी हैं आप। उफ करके ना बोलते जिले इलाही के आगे, उफ तक नहीं बोलते जिले इलाही के आगे। आपको सजाने की दरबार की आदत है क्या? दरबारी हैं आप। अब फिरोज खान का लड़का हुआ तो राहुल खान ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे हम। खाने हो अब गांधी ने अडॉप्ट कर लिया तो गांधी हो गया। अब फिर आगे फेज में जब फिरोज खान से ये होता है तो फिरोज गांधी कैसे बन गया भैया वो। अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अंधा हो रहा है। भारतीय लोग थे वो, भारतीय लोगों को ये खान बना रहे हैं। ये तो मोदी जी को भी खान बना दे। अगर मोदी जी थोड़ा सा सपोर्ट मोदी मुसलमानों को कर दे, ये तो मोदी खान कह दे। 2014 से पहले मुस्लिम ही हो गई, अब हिंदू होने लगी तो समस्या हो रही है। अरे जब मुस्लिम अभी इन्होंने एक जवाब मांगा, आपसे दिया नहीं क्या? नहीं लड़ाई तो अल्लाह के नाम पे भी नहीं होनी चाहिए ना। अल्लाह अकबर का ये कह रहा है, अल्लाह अकबर नारे लगाते हैं, सिर्फ नारे तकबीर बोलते हैं अल्लाह अकबर। ये नहीं नारे तकबीर के बाद चल भाई लड़ाई कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मेरा नाम है समर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज़। दोस्तों आज का जो हमारा मुद्दा है वो इस बात पर है कि देश की जो इस वक्त सियासी राजनीति चल रही है उसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है। क्या वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है या फिर विपक्षी नेताओं द्वारा इन मुद्दों को गढ़ा जा रहा है। इस पर जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा मानस शर्मा। जिस तरीके से अभी देश का माहौल चल रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है या विपक्षी नेताओं की तरफ से ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, ये तो साफ सीधी बात है कि दिख तो साफ रहा है कि बीजेपी कौन है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर 3 तलाक का मुद्दा हो गया, कौन लेकर आता है, फिर वक्फ बोर्ड कौन लेकर, CA कौन लेकर आया, NRC कौन लेकर आता है। ये सारे जो मुस्लिम के लॉज हैं वो ज़्यादातर बीजेपी ही लेकर आती है। बल्कि यहाँ पे तो कांग्रेस पे जहाँ पे इशू लगता है वो तो क्रिएट कर दिया ना कि यहाँ पे हमें इशू होता है, इस चीज़ को लेके इशू है, वो उस चीज़ को लेके विपक्ष अपने सवाल उठाता है। वो जाहिर सी बात है, वो तो हिंदू मुस्लिम मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ऐसा कर ज़्यादातर वही करते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील है। मेरा आज का मुद्दा ये है कि क्या देश में जो इस वक्त का जो राजनीति चल रही है उसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति से कौन अपनी सियासत चमका रहा है। क्या वो केंद्र सरकार है या विपक्षी नेता है? आपके हिसाब से कौन है? कोई भी चमका नहीं रहा, ये रियलिटी है। आप क्या चाहते हो? कोई फैसिलिटीज कम मिल रही है क्या मुस्लिम्स को? हिंदू से ज़्यादा मिल रही हैं। खाऊंगा भी और गुर्राऊंगा भी, वो हिसाब है। जो अभी माहौल चल रहा है देश का, तो ये भड़काने का काम कौन ज़्यादा कर रहा है? ये पहली बार हुआ पार्लियामेंट में कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में था और वो बैंकॉक में थे मोदी जी। नहीं तो वो बैंकॉक होता है, वो पार्लियामेंट में होते हैं। नई चीज़ पता चली ना आपको? नहीं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम की बात अक्सर होती है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, स्पष्ट ही आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे यही स्पष्ट पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो मंदिर मस्जिद की अभी राजनीति चल रही है, आए दिन हमें सुनने को मिलता है। कभी सुनिए, आप सवाल सुनिए पहले। संभल में कभी मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, कभी औरंगजेब की कब्र को ये विवाद शुरू हो जाता है। रियलिटीज ये वो आपको नहीं बताई गई अभी। तो मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कौन इन बातों को कुरेद के बार बार जनता के सामने ला रहा है। रियलिटी है। आपके पिताजी घर छोड़ गए और कल को आपकी अम्मा ने बताया कि आपका घर था, तो लोगे नहीं वापस? तो छोड़ दोगे? वो अम्मा ही बताएगी ये तुम्हारा घर था। नहीं तो फिर नेताओं द्वारा ये भी तो माहौल बनाया जा रहा है कि एक समुदाय के जो अधिकार खत्म हो रहे हैं, एक समुदाय जो विपक्ष जो कह रहा है कि, सुनिए आप पहले बात सुनिए, विपक्षी नेताओं का कहना है कि मुस्लिम के अधिकार खत्म हो रहे हैं और कुछ जो पक्ष के नेता हैं उनका कहना है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो कौन आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह है? इसके साथ अत्याचार हुआ ये बताओ। आप इतने गिना दो मुझे। आप समाचार देखते हैं इतने दिन से? देखता हूँ दिन में 5 बार। आपने देखा होगा ना कि नहीं, आप बताओ ना, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो विपक्षी नेता कह रहे हैं ना, हम कैसे बताएं? कुत्ते उनको इसी के पैसे मिलते हैं। वो पक्ष के नेता भी तो ये कह रहे हैं, आए दिन CM योगी के भी बयान आते हैं। बताओ नहीं सुने, अलग किया हो। यही मैं आपसे सवाल कर। ये रियलिटी को छुपाना चाहते हैं आप लोग। कौन छुपाना चाहता हैं आप लोग? आप भी बता रहे हो संभाजी नहीं पढ़ाए गए। संभाजी पढ़ाए ही नहीं गए तो पता कैसे होगा उनको? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ रियलिटी की बात करो, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे आप ये कह रहे हैं रियलिटी छुपाई गई, किसने छुपाई, कौन था उसके पीछे? आप बताइए ना। इतने साल कौन था राज्य में, ये बताएं। आप बताएं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमसे उल्टा सवाल ना करें। आप अपने हमारे सवाल का जवाब सीधा बोलो ना, खुल के। डर क्यों रहे हो? कांग्रेस हम नहीं डर रहे, हम जनता से पूछ। बच्चों को पता ही नहीं हमारा इतिहास, राजपूती इतिहास किसको मालूम है? कांग्रेस ने छुपा रखा था इतिहास। मालूम है कि इनका कौन से महाराज थे, इनका भाला कौन मारते थे? महाराज राणा प्रताप। इनका भाले का वेट कितना था मालूम है? आपके वेट से ज़्यादा था। आप समझ गए? ये बता रहे भाई साहब, बता रहे 50 किलो।
बहुत कम पढ़ा है। कोई नहीं पढ़ाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, छुपाया गया, अब पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी की किताब में अशोक सम्राट का एक चैप्टर भी था, अर्ली लाइफ और रेस पावर। ठीक है, ये देखिए और यहाँ पे देखिए अर्ली लाइफ ऑफ रेस पावर। ठीक है, अशोक एनसीईआरटी की किताब में। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, हमारा मुद्दा ये है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करके कौन सा पक्ष या विपक्ष अपनी सियासत चमकाना चाह रहा है। भाजपा की तरह आपका कहना है कि बीजेपी। यही चमकाना चाह रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे अगर आपको काम ही करना है ना, तो देश में हित में आके काम करो ना। जी भाई, यार बस हमको हल्के में लेके खुद को भारी समझते हो आप। हमको हल्के में लेके खुद को भारी समझते हो आप। देखा है पत्रकार आपका मियार कितने मियारी हैं आप। उफ करके ना बोलते जिले इलाही के आगे, उफ तक नहीं बोलते जिले इलाही के आगे। आपको सजाने की दरबार की आदत है क्या? दरबारी हैं आप, दरबारी हैं आप। नहीं हम खैर दरबारी नहीं है। हमारा सवाल आज का ये है, जिले इलाही से क्यों नहीं पूछते सवाल? बिल्कुल पूछते हैं, उनसे भी पूछते हैं और बाकी लोगों से भी पूछते हैं। पूछते जिले इलाही से आप सवाल पूछते। अच्छा, अभी आपसे हम जरूर ये पूछना चाहेंगे कि हमारा सवाल ये है कि आज के जो समय चल रहा है देश में, जो माहौल चल रहा है, उसमें कौन ऐसा है पक्ष या विपक्ष में से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपना सियासत चमका रहा है? क्या वो विपक्ष है या वो केंद्र सरकार है? कौन है? दोनों सरकार ही है, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी। अपना बढ़िया है तो ओवैसी बढ़िया है। बस मुझे तो ओवैसी बढ़िया लगने लग गया। वो ओवैसी इतना बढ़िया इंसान है। जब वक्फ बोर्ड पे बिल आया तो उसने बिल फाड़ा। बिल फाड़ने के बाद कोई भी वहाँ पे इकरा हसन भी थी, बहुत सारे मुसलमान सांसद बैठे हुए थे, उनकी आंखों में मैंने वो नहीं देखा, ओवैसी की आंखों में आंसू देखे मैंने। अब ये नहीं पता वो हकीकत है या सच्चे है, लेकिन ऑडियंस को वो सच्चे दिख रहे थे। मैंने तो दिल से सच्चे लग रहा था। एक ओवैसी बंदा है जो कौम के लिए हमारी बोलता है। अब उसको लोग बीजेपी कहते हैं या कांग्रेसी कहते हैं, मैं कोई सी भी पार्टी से नहीं मानता उसको। वो एक बढ़िया नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, सब कुछ बढ़िया नेता है। वो मेरी नज़र में बढ़िया काबिल नेता है वो। अच्छा, राहुल गांधी को भी जो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से देखा जाता है कि वो अक्सर मुसलमानों के हक के लिए खड़े होते हैं, लेकिन अभी वक्फ बिल आया था और सदन में काफ़ी समय तक तो वो थे ही नहीं, और जब आए भी तब भी उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ में खड़े होकर नहीं बोला। जबकि अक्सर वो ये कहते आते हैं कि हमें ये सदन में बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप पत्रकार तो घोषित ही कर दो मुसलमान है। यहाँ से कई लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी मुसलमान है। आप ही तो कहते हो। हम नहीं कहते, ये तो जनता। क्या कह रहा है जी राहुल खान? हाँ, क्या कह रहे आप? अब फिरोज खान का लड़का हुआ तो राहुल खान ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे हम। अब गांधी ने अडॉप्ट कर लिया तो गांधी हो गया। अब फिर आगे फेज में जब फिरोज खान से ये होता है तो फिरोज गांधी कैसे बन गया भैया? वही बनेगा ना, राहुल गांधी बनेगा ना, फिरोज खान का लड़का। बात और कह दूं, इधर करो कैमरा मेरी तरफ। अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अंधा हो रहा है। देखो, अब ये राहुल गांधी को मुसलमान कह सकते, खान कह सकते, तो तुम फारसी कह दो तो क्या जा रहा है? उसको खान बना दो। जितना राहुल गांधी को कह रहे हैं राहुल गांधी खान, जितना मोदी बाहर की कंट्रियों मुस्लिम कंट्रियों में जाते हैं, क्या नाम है, सपोर्ट करते हैं मुस्लिमों को, ऐसा तो मोदी खान भी हो गया। मोदी जी भी जो सपोर्ट करते तो हाँ, मोदी जी पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई अपने बच्चे को आप गांधी बोलोगे या खान लगाओगे? अपना लास्ट नेम लगाओगे ना, तो उसके फादर से नाम आता है। उसका फारसी लोग थे, वो फारसी लोगों को ये खान बना रहे हैं। ये तो मोदी जी को भी खान बना दे। अगर मोदी जी थोड़ा सा सपोर्ट मुसलमानों को कर दे, ये तो मोदी खान कह दे। अगर ये राहुल गांधी को, इतने बड़े लीडर को, विपक्ष का इतना बड़ा लीडर है कांग्रेस का, जिन्होंने 55 साल राज करा, उनको ये खान बना सकते हैं, तो कल मोदी जी अगर अरब कंट्रियों में जाते हैं, ये तो मोदी खान बोल दे। फिरोज खान कौन था? फारसी था, खान नहीं था, फारसी था वो। जरा पढ़ो, तुम पढ़े लिखे भी जाहिल बन रहे हो मेरे नजर में। एक फारसी को तुम मुसलमान बना रहे हो। अच्छा सुनिए, मेरा आपसे सवाल ये है, पत्रकार वो फारसी है खान है, तुम बताओ यार पहले। एक सेकंड रुक जाइए, आराम से बता रहा हूँ। ये सामने आइए, जरा सामने आइए। अरे वो सामने नहीं आएंगे, आइए सामने। इनकी शक्ल देख लो और कोई बंद करो। रुक जाइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि राहुल गांधी खान है, ठीक है। अगर वो खान है और वो मुसलमानों के इतने हक में बात करते हैं, तो अभी सदन में वक्फ बिल पेश हुआ, वो वक्फ बिल पेश होते समय आधे से ज़्यादा समय सदन में मौजूद ही नहीं थे, और जब आए भी तब भी उन्होंने उस पर चुप्पी बनाए रखी और उन्होंने कोई बात ही नहीं कही। तो फिर वो खान किस तरीके से हुए जो अपने कौम के लिए बात ही नहीं कर रहा? मतलब किस तरीके से देख रहे हैं उन्हें? अपने कौम के लिए बात नहीं करते। मुझे तो हमेशा दिखता है वो अपने कौम के लिए बात करते हैं। एक चश्मा लगा रखा है उन्होंने कि आरएसएस उन्हें टेररिज्म में दिखता है, जबकि वो सेवा करता है हर एक जगह। और जबकि
जितने भी मुसलमान देख लो, कहीं पे अक्षरधाम, जहाँ अक्षरधाम वो हुआ था वहाँ मतलब टेररिज्म अटैक, टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है। जितने भी टेरर हो रहे हैं वो किनके थ्रू हो रहा है? वहाँ पे मुमडन लोग मिल जाएंगे तुम्हें, और कोई नहीं मिलेगा। आरएसएस दिखेगा तो ये वहीं खड़े हुए थे जहाँ मोमदन आते हैं ना, ये भाई वहीं खड़े होते हैं, ये देखते हैं दूरबीन से कि कौन मोमदन है, कौन टेररिस्ट हमले कर रहा है। पुलवामा जो हमला हुआ था किसने करवाया था ये वो भी पूछो। मोमदन ने करा था। बीजेपी, वही योगी, मोमदन ने करा मोदी था। का नाम आया था, अमित शाह का। कौन थे आरएसएस वाले? इनसे पूछो कौन थे। अच्छा एक सेकंड, बिल्कुल सुनिए सुनिए सुनिए, ये पाओ मेन मुद्दा क्या आ है? रहे हैं, मुद्दे पे आ रहे हैं। एक सेकंड, मुद्दा ये सुनिए। मेरा सवाल आपसे भी ये है कि राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट करके एक बात कही है कि अब वक्फ बिल के बाद, उन्होंने मतलब पहले ही ऐसे सोच लिया था कि वक्फ बिल के बाद अब आरएसएस वाले जो क्रिश्चियन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये, जबकि ऐसा भी तो कोई स्टेटमेंट या कोई बात नहीं आई है। बात सुनो, सुनिए अभी सुन लो, एक मिनट पहले मेरी सुन लो, मेरा भी सवाल सुनिए, पहले मेरी सुन लो। अच्छा बोलिए। पहले अभी मुसलमानों पे वक्फ बोर्ड पे कब्जा हुआ है, फिर सनातन बोर्डों पे कब्जा होगा, फिर क्रिश्चियन बोर्डों पे कब्जा होगा, फिर सरदार बोर्डों पे कब्जा होगा, और ये हकीकत होगा सब। इसमें ना मैं रोक सकता, देखो सरकार को कोई नहीं रोक सकता, सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। पहले सरकार जो करेगी तो सही कर रही है। राहुल गांधी को इसके बारे में कैसे पता चल गया कि अचानक कि आरएसएस वालों का जे मन जे क्रिश्चियन जमीनों पे हो जा रहा है? राहुल गांधी तुम्हारा हमारी तरह जाहिल का हो तो पढ़ा लिखा इंसान है, दूर तक की सोचता है, दूर तक की सोचता है एक इंसान दूर तक की, अनभक्त पास तक की सोचते हैं, बस सिर्फ मुसलमान को जुल्म होता रहे, और लेकिन राहुल गांधी दूर तक की सोचता है। हाँ बताइए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक विपक्षी नेता होने के तरफ पे जो नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो एक दूर की सोच रखते हैं, इसलिए उन्हें आभास हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। आपको लगता है, या फिर ये आपका मानना है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति अपनी ये सही करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई राज है इसके पीछे? मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि जब से देख रहा हूँ मैं बहुत बड़ा करने में कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं, बड़ा करने की बात नहीं है, बात ये हो रही है कि क्या वो धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं अब, कि अब मुसलमानों की बात हो गई, वक्फ बिल पास हो गया, अब उसके बाद वो क्रिश्चियनों के ऊपर आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं सचमुच ऐसा कुछ हो रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से भी ऐसा कुछ हो रहा है? मुझे बस इतना लग रहा है कि राहुल गांधी अब ना हिंदुओं में डिवीजन की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हाँ, तो जैसे साउथ में भी खेल रहे हैं और नॉर्थ में भी यही खेलना चाह रहे हैं, इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि कास्ट कंसेंसस लाओ, और उस पर जोर ज़्यादा है उनका। और यही नहीं कर रहे। आप एक और चीज़ देखो, राहुल गांधी जब अभी क्या है, प्रियंका गांधी वायनाड से आई है, इससे पहले राहुल गांधी वायनाड से थे, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, साउथ में साउथ वर्सेस नॉर्थ कर रहे हैं। मतलब ये मतलब जितना डिवीज़न देख सकते हैं, और उन्हें पता है कि डिवीज़न से ये राजनीति अपनी सेक पाएंगे, क्योंकि भाई कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने स्टार्ट की? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो राहुल गांधी ने स्टार्ट करी सिर्फ कास्टिज्म की, ठीक है, जाति जनगणना करके वहाँ से राजनीति स्टार्ट करी। यहाँ पे तो पूरा धर्म ही चेंज कर दिया। आप बताओ, इसके बारे में बताओ। धर्म चेंज कर दिया? क्या धर्म चेंज हो गया? मुझे एक बात बताओ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति स्टार्ट किन्होंने करी थी स्टार्टिंग में? बिल्कुल ही यहाँ पे हिंदू, यहाँ पे लेके 2025 तक देख लो कौन हिंदू मुसलमान कर रही है और कौन नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। उससे पहले नहीं हो रहा था? उससे पहले बहुत कम जो लड़ाई होती थी। एक सेकंड रुकिए। मेरा भाईजान से एक सवाल है। आपने कहा कि 2014 से पहले राजनीति नहीं हो रही थी। शाहबानो के केस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब उनके पति को जो हर्जाना देने की बात की गई तो राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वही पलटवा दिया, उसमें जो कानून बना दिया, नया बिल पास कर दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? उसकी भाई वो उसकी बहुत पुरानी बात मतलब कांग्रेस नहीं करती थी राजनीति अपने समय में? करती थी वो बहुत वक्फ बोर्ड को इतने जो असीमित शक्तियां दी गई, जिस पर आज रोज रोक लगाई जा रही है, उसके वो किसने दी? क्या कहेंगे उस पर? कांग्रेस थी वो। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रही? मैं इन भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जैसे ये कह रहा है राहुल गांधी मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, इनकी बात का जवाब दे रहे हैं। पहले मैं ये कह रहा है राहुल गांधी मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, और योगी जो इसमें हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सिख क्रिश्चियन जो मुस्लिमों को साथ लेके नहीं चल रहा है, वो किसकी राजनीति कर रहे हैं पूछो। मतलब इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो कि जो हिंदुओं को समर्थन दे रहे हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है। भैया ऐसा है, भैया ने एक बात कही कि 2014 से लेकर 2025 से मतलब 25 तक हिंदू मुस्लिम हो रही है, हद से ज़्यादा। इनकी बात बहुत बढ़िया, इनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। बताऊँ क्यों? 2014 से पहले मुस्लिम ही हो गई, अब हिंदू होने लगी तो समस्या हो रही है। अरे जब मुस्लिम अभी इन्होंने एक जवाब मांगा, आपसे दिया नहीं क्या? कोई भी बात अगर आप पास्ट में जाके पूछोगे ना, तो इन लोगों के जवाब क्या रहते हैं? वो पुरानी बात है, हमें पता नहीं है, हम थे ही नहीं जब। अरे थे तो हम भी ना। इतिहास उठा के पढ़ो ना, इतिहास उठा के पता चल जाएगी हकीकत का। जब कोई बात पीछे से निकल के आएगी इनकी, तो हम है ही ना जी, हम पैदा ही ना हुए। अरे तुम ना पैदा हो, तुम्हारे बड़े तो है, उनके बड़े तो है। मेरी समझ में ना आती
लोग सच्चाई से एकदम ऐसा, जब चीजें आने लगे हैं तो चुप लगाने लगे हैं। ठीक है, अरे भाई असली बात पे आओ ना। क्या कहना चाहेंगे, अब इनके सवालों का जवाब दीजिए। पूछो पूछो भाई, तो पूछो। जब ये वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत कर दिया राजीव, पहले करा नेहरू ने, फिर करा इंदिरा ने, फिर राजीव गांधी ने, और कसर पूरी कर दी बच्ची कुछ। जब इसका विरोध हुआ, जब कहाँ गए तुम? जब कहते भाई इसकी सीमा बना के रखो। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पे। उनका कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम के समुदाय के लिए राजनीति की है, उनको खुश करने की कोशिश की है, बाकी धर्मों को अपने राज में दबाया है। ऐसा कुछ नहीं है, कह रहा है कांग्रेस ने सबों को साथ लेके चलती थी, कांग्रेस सबों को साथ लेके चलती थी। अब पहले यूट्यूब पे देख लो, पुरानी वीडियो निकाल के देख लो कांग्रेस की, हिंदू मुस्लिम की कैसे सपोर्ट कैसे साथ लेके चलती थी वो। और आज देख लो क्या हो रही है बीजेपी के राज में, आज देख लो। मतलब इनका कहना है कि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेके चल रही थी। सर्कुलर है, सेकुलर सेकुलर है, सॉरी सेकुलर है ना, वो सारी चीजें लेके चल रही है। भाई मैं एक बात, मुझे सीधी सीधी एक बात पता, धरातल पे किसी को बुरी लगे या भली लगे, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख हिंदुओं में एक मुसलमान परिवार अगर रह रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई अगर 10 मुसलमान एक हिंदू वहाँ रह रहा ना, मेरे सामने लाख खड़ा कर दो उसे 20 है। अरे वो ठीक है यार, तुम ऐसे मेरी भी दोस्ती है यार, ऐसे मेरी भी दोस्ती है, ऐसे मेरी भी दोस्ती है। जैसे ये कह रहा है 10 मुसलमानों के सामने एक सेकंड, अरे बात का, अरे मेरी बात का जवाब तो देने दो, मैंने सोच देखी है, मेरी बात का जवाब तो देने दो, मेरी बात मैंने का देखी है भैया। जवाब। ये कह रहा है 10 मुसलमानों के सामने एक हिंदू रहता हो, मैं रहता हूँ यहाँ पे तुर्कमान गेट पे, मैं रहता हूँ तुर्कमान गेट पे, भाई कम 10 नहीं, कम 10 लाख मुसलमान रहते हैं, उसमें कम से कम 20-25 हज़ार हिंदू रहते हैं। आज तक तो किसी हिंदू को मुसलमान ने कुछ नहीं करा, ना कभी हिंदू ने कभी मुसलमान को कुछ बोला। क्यों? बिल्कुल भाईचारे के से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं, बिल्कुल बन के रहते हैं। इन भाई का ध्यान कहाँ है? एक मिनट एक जगह और, ये आपका कौन सा है, फेस 3 आप जाओगे, मुल्ला कॉलोनी आती है, वहाँ पे चले जाओ, बिल्कुल जहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं ना, मोमडन है वो भी उसी गली के सब जस्ट सामने है ना, इतने परिवार उसके रहते हैं, बिल्कुल हिंदू परिवार रहते हैं, साफ कहते हैं उनके आज ही घर पे भंडारा देकर आ रहे हैं ना, उतना खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ अच्छा, अगर एक सेकंड, मेरा सवाल ये, सुनिए मेरा सवाल आप सुनिए, मेरा सवाल आप सभी से ये है कि अगर धरातल पर भाईचारा निभाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में सब भाईचारे से रह रहे हैं, सब लोग खुश रह रहे हैं, तो फिर ये कौन ऐसे लोग हैं जो देश में इस वक्त जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? ये नाम ले नहीं सकता, हिंदुओं को बदनाम का, हकीकत बता रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पूरे वीडियो से नोट कर लो। हिंदुओं को बदनाम करा जा रही है और मुसलमानों को बदनाम करवा रहे हैं, कौन है? सिर्फ बीजेपी RSS वाले, ये नहीं कर रहे। ये है कौन जो हिंदुओं को भी भड़काते हैं और मुसलमानों को भी। मरता कौन है? आम नागरिक, हिंदू और मुसलमान। नेता के बेटे कहाँ बैठे हैं? गद्दियों पे, बाहर कंट्रियों में पड़ रहे हैं। मर रहा कौन है? आम इंसान। सेलमपुर में क्या हुआ था? हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई थी, है मेरा दोस्त है, मैं अपनी दोस्त की बात बता रही हूँ, अजय की। जब सीढ़ियों पे से उतर रहा था, उसके गोली किन्ना मारी थी, RSS वालों ने कहाँ पे पड़ी थी? यहाँ पे माथे पे। 2 लड़के थे, राहुल और अजय। आगे बता रही है तो किसी को साथ लेके चलो, 10-15 ले अच्छा, क्या आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? कहाँ का मामला है आप जो मेरा सवाल था उसका जवाब दीजिए। भाई? अगर RSS लड़वा रही है, लड़वा रहे हैं, लड़वा रहे हैं, मैं सुनो, तो भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम में बुद्धि क्यों ना, तुम क्यों लड़ते हो? RSS हिंदुओं को लड़वा रही है, मुसलमानों को कौन लड़वा रहा है भाई? मुसलमानों से लड़वा रही है भाई, जब तो हिंदू मुसलमान लड़ क्यों रहे हैं? ये बताओ, एक सेकंड। हाँ, पुलिस वाले किसके? एक मिनट मेरी बात को जवाब तो देने दो। पुलिस वाले किसके? बीजेपी के। पूरी बात नोट करना। पुलिस वाले किसके? बीजेपी के। आर्मी किसकी? बीजेपी की। सपोर्ट किसको करेंगे? सपोर्ट किसको? आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड रुकिए, आप इन्होंने एक बात कही है, आर्मी को आपने नाम लिया, कह रहा है आर्मी बीजेपी की है। आर्मी बीजेपी की होगी, देश की होगी। एक सेकंड, सेलमपुर में जब लड़ाई हुई थी, आर्मी वालों की भेष में कौन आया हुआ था? RSS वाले। क्या आपको कैसे पता? अरे हमें पता। क्या आप जानते हैं आर्मी वालों को? देखा था हमने वीडियो में। वीडियो की वो, एक सेकंड रुकिएगा जरा, आपने वीडियो देखी? वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है कि वो कितनी सच्चाई थी उस वीडियो में? पूरी सच्चाई थी भाई, ऊपर से छतों पे से बन रही थी वीडियो। ये बताओ, आर्मी वाले हमेशा बंदूक लेके चलते हैं? सच बताना। और क्या नाम है? जरूरी नहीं है ऐसा, नहीं जरूरी नहीं है ऐसा, सेट लेके चलते। जरूरी नहीं है ऐसा भाई साहब। आर्मी वाला पूरा सेट लेके चलते अपना। आर्मी, अरे एक मिनट ना, आर्मी वाले पूरा सेट लेके चलते, पूरी आर्मी की वर्दी पहने हुए होते हैं। सही है, सिर्फ शर्ट पहने हुए थे, कैप वैप कुछ नहीं, लंबे लंबे बाल, कैप पहने हुए, हाथ में ये होते नहीं खंजर, वो लेके चले, वो आर्मी वाले के नक्शे में। आपने कहा कि हाँ चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए कि वो इस वेशभूषा में थे, तो क्या जरूरी है कि वो हिंदू ही हो या RSS वाले ही हो? अच्छा, RSS वाले ही हो क्या? अच्छा, उसमें और कोई दल नहीं हो सकता? उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग नहीं हो सकते? उसमें भगवान का भी नाम बदनाम करना है। क्या है? जय श्री राम। मगर जय श्री राम का मतलब क्या है ये बता दो। मगर ये है भाई, कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है ना नारे लगाओ ना कुछ, क्यों भगवान को भी बदनाम करा जा रही है इस चीज़ में। जय श्री राम के नारे लगा के भगवान को भी हो रहा है। बता रही हूँ मैं।
अरे चाचा चाचा सुनो सुनो सुनो, आप बताइए। जय श्री जय चाचा चाचा एक मिनट, चाचा एक मिनट। भाई ने पूछा जय श्री राम का मतलब क्या। भैया यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं अपने, हिंदू भाई भी खड़े हैं क्या कुछ? सुनो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जय श्री राम का मतलब बताता हूँ भाई को। भाई मेरा छोटा ही होगा मुझसे, ठीक है भाई है, तुम्हें भी नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर के जो नारे लगते हैं, नारे तकबीर के जो नारे लगते हैं, उसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, क्यों लगते हैं फिर? नहीं मुझे नहीं पता ना। नहीं पहले उन्हें लगा के इन्होंने क्या जय श्री राम का मतलब बताऊंगा, पहले आप बताएं। अभी अमानतुल्लाह खान सुनिए, विधानसभा में जो पत्थरबाजी हुई, पुलिस पे पत्थरबाजी हुई, दुनिया भर का दंगा हुआ, वो किस तरह के नारे लगा के हुआ भैया? किस तरह के नारे, क्या मतलब है? अल्लाह अच्छा, एक बार जय श्री राम के बारे में भी बता दीजिए कि क्यों। हाँ ना, बिल्कुल बताइए। अगर अल्लाह अकबर का अगर ये बता देंगे, ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जय श्री राम का मतलब है भगवान राम जो हैं, प्रभु श्री राम जो हैं, वो हमारे आराध्य हैं सभी हिंदुओं के। अगर उनका नाम हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। अच्छा, उनका नाम लेके आप लड़ाई करोगे? नहीं, लड़ाई करना तो नहीं लड़ाई तो अल्लाह के नाम पे भी नहीं होनी चाहिए ना। अल्लाह अकबर का ये कह रहा है, अल्लाह अकबर नारे लगाते हैं, सिर्फ नारे तकबीर बोलते हैं अल्लाह अकबर। ये नहीं नारे तकबीर के बाद चल भाई लड़ाई कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भड़का रहे हैं और कुछ नहीं। एक सेकंड, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह अकबर के नारे लेके लड़ाई नहीं होती? भाई ये कौन कह रही है आपसे? अभी नागपुर में जो हिंसा हुई थी, उसमें ये देखा गया था कि वहाँ पर जब ये तोड़ा तोड़ी की गई, वहाँ पे आगजनी लगाई गई। बात सुनिए, वहाँ के स्थानीय लोग का ये बयान है कि जो भी वहाँ पर जो दंगा करने लोग आए थे, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, और उन्होंने ये बात भी कोट की। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, अभी तक जांच हो रही है, लेकिन जनता का ये कहना है कि वहाँ पर उन्होंने ये नारे सुने कि तुम्हारे राम जो है अब अपने बुला के लाओ अपने रामों को। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ राम के नाम पे लड़ाई हो रही है, अल्लाह के नाम पे नहीं हो रही? एक बात बता रही हूँ, मैंने शाहीन बाग में 4-5 लड़के पकड़े गए थे। कौन? मैं कह रहा हूँ हिंदुओं की बात नहीं कर रही है, सिर्फ आरएसएस वालों की बात कर रही हूँ। ये भी हिंदुओं को भड़काया जाता है और मुसलमानों की भी। 4-5 लड़के पकड़े गए थे आरएसएस वाले। कौन पहने हुए थे? कुर्ता पजामा पहने हुए थे, टोपी पहने हुए थे, पीछे से वार कर रहे थे कि किनको ऊपर? मुस्लिमों को। नहीं, मैं पकड़े गए थे। नहीं, जेल में भी नहीं गए भाई, वो जेब में उतार के छोड़ दिया था उन्हें जेल के वहाँ पे। क्या नाम है इसका? ओगला है पुलिस चौकी है वहाँ पे। 4-5 कम 20-25 मुसलमान गए थे, जो नेता हैं बड़े बड़े, वो गए थे। उन्होंने बोला 4-5 जने पकड़े गए थे, कहाँ गए? उन्होंने कहा कौन 4-5 जने जो पकड़े गए थे कहाँ गए? वो उन्होंने कहा कोई पकड़े नहीं गए। उन्हें कहाँ छोड़ा ये बताओ आप? कौन यो? मतलब आपका इन शॉर्ट हम ये समझ गए बात, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त देश में जो राजनीति, हाँ बीजेपी के थे इसलिए छोड़े गए। वो कोई हिंदू होता, मुसलमान होता, आम नागरिक, वो जेल में था। मतलब हाँ, हम आपकी बात पूरी तरह समझ गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में इस वक्त बीजेपी जो और आरएसएस मिलकर राजनीति कर रहे हैं, है ना जी? हाँ, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब, आपका इस पर क्या कह रहे हैं? इनका एक सीधे से सरल बात यह है, हिंदू भी सुखी है, मुसलमान भी सुखी है, सिख भी, क्रिश्चियन भी। चांदनी चौक में देख लो, मुझे आज 13 साल हो गए चांदनी चौक में काम करते हुए। मेरे दोस्त यकीन मानना झूठ नहीं है, बजरंगल वाले भी हैं, 1 घंटे वाली गली में मेरे दोस्त हैं बजरंगल वाले। अपना आपस में ईद वाले दिन, दिवाली वाले दिन सब चीज़ें खाते हैं हम। मगर ये हमारे हिंदू ये बजरंगल वाले में कहते हैं सब में बड़ी राजनीति। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन्होंने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि धरातल पर अगर बात की जाए तो हिंदू भी सुखी है, मुस्लिम भी सुखी है, सिख भी सुखी है, और क्रिश्चियन भी सुखी है। लेकिन आज ही राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब वक्फ बिल के बाद आरएसएस वाले जो क्रिश्चियनों की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने ये अजम्पशन लगाया है। नहीं, रुक जाइए, अजम्पशन लगाया है। तो क्या लगता है कि मतलब सच में ऐसा होने वाला है, या फिर एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, या फिर ये उनकी तरफ से नया मुद्दा गढ़ा जा रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी वक्त बोर्ड के लिए कितना चल रहा है? ठीक है, बहुत चल रहा है ना। अभी बीच में देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा था कि है ना सनातन बोर्ड भी आना चाहिए। उनको देखा देखी में फिर सिख भी बोलेंगे कि सिख बोर्ड भी आना चाहिए, क्रिश्चियन भी बोलेंगे कि भाई तो क्रिश्चियन बोर्ड भी आना चाहिए, हर क्रिश्चियन बोर्ड भी आना है ना। तो फिर जो जिन के नहीं है वो भी बोलेंगे, वो भी डिमांड करने लगे हमारे भी बोर्ड आओ ना, हमारे भी आए। तो ऐसी चीज़ सब जगह होगी ना फिर। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो उन्होंने ये बात कही कि अब आरएसएस उनकी ज़मीन पे बात करने लगेगी, वो तो अजम्पशन लगा के क्या वो एक नया मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नया मुद्दा तो हर कोई क्रिएट करता है, हर मुद्दा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। लड़वाने के लिए कोई ना कुछ मुद्दा आता है। मतलब विपक्ष भी कहीं ना कहीं ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है ये मुद्दे बना के, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो बंदा समझदार होगा ना, वो इस चीज़ों को परे रख के ना वो लड़ेगा नहीं, वो भाईचारे में रहेगा, हिंदू मुस्लिम सब जो भी है भाईचारे में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो बंदा बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अनभक्त हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। उनको आप जितना मर्जी समझा लो कि भाई साहब कि गाय का दूध पीने से कि ना इंसान को जो बछड़े को ताकत मिलती है, कि इंसान भी पिएगा उसको भी ताकत मिलेगी। गऊ का मूत पीने से उसको ताकत नहीं मिलेगी, गोबर खाने से ताकत नहीं मिलेगी।
तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ अनभक्त को समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही करते हैं। भाई साहब आपका इस पर क्या कहना है, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या अभी जो राहुल गांधी जी ने, सुनिए सवाल सुनिए, कि आज जो राहुल गांधी जी का बयान आया या जो अभी देश में चल रहा है, आखिरी जवाब आपका कि क्या लगता है कौन ऐसी राजनीति करके अपना सियासत चमका रहा है, बीजेपी या फिर विपक्षी नेता? भैया बड़ी सीधी सी बात है, अगर बीजेपी ही राजनीति कर रही है धर्म की तो जनता चुन क्यों रही है भाई? दिल्ली की जनता ने क्यों चुना? गलत मशीन है भैया, बटन दबा रहा है कांग्रेस को, जा रही है वोट बीजेपी को। कांग्रेस, एक मिनट, क्या बटन दबा रहा है कांग्रेस को, जा रही है बीजेपी को वोट। अरे हाँ बिल्कुल बताया। एक चीज़ और अभी बीच में है ना, नई दिल्ली सरकार के ऊपर अभी मैंने देखा है कि है ना, वहाँ पे जो नई दिल्ली की सीट पे चुनाव हुआ था उसको दोबारा से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक न्यूज़ में भी आया था, TV9 करके न्यूज़ था, उसमें भी आया था कि है ना जो नई दिल्ली सीट है उस पर शायद है ना उसके उस सीट का है ना दोबारा से चुनाव होगा। लेकिन हुआ तो नहीं है सब। अभी होगा अभी, किस वजह से होगा? क्योंकि बंदे क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गलत, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्शन कमिट कर रहे थे ना, मतलब जो ले रहे थे वोटिंग ले रहे थे, उन्होंने हेर फेरी की वजह से, जिस वजह से हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, काफ़ी एक स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ था, ठीक है, वहाँ पे जब वोटिंग लिस्ट आई थी कि भाई 50 से 60 लाख है जो पूरा पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, 50-60 मतलब कितना, मतलब इतना डिफरेंस था, एक 50-60 एकदम से और बढ़ गया 4 महीने के अंदर, 1 करोड़ है 50, मतलब कुछ ज़्यादा। अब मुद्दे की बात पे आइए, आप समझाना क्या चाहते हैं? इस मुद्दे की ये बात है, 4 महीने के अंदर 50-60 लाख एकदम से बच्चे, कहते हैं युवा कैसे हो सकते हैं 50-60 लाख? कहीं ना कहीं से या तो आए होंगे, हरियाणा से आ गए, हिमाचल से आ गए, दिल्ली। चलिए ठीक है, इस